बड़ा शांतमय जीवन जीते थे। क्यों? क्योंकि पहले की शिक्षा वेद पुराणों की शिक्षा हुआ करती थी, आज की शिक्षा पद्धति ही बिगड़ गई। पहले गा से गणेश पढ़ते थे तो शांति होती थी, आज गा से गधा पढ़ते हैं तो गधों की तरह व्यवहार हो रहे हैं। अब शांति कैसे आएगी गधा पढ़ने वालों को? इसलिए गा से गणेश ही अच्छे हैं, गा से गधा अच्छा नहीं है। शांति पाना है इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से जीवन परिवर्तित होता है। सत्संग करने वाला व्यक्ति बहुत सुखी होता है। धन आना न जाना एक अपना विषय है, धन अलग विषय होता है मेरी माँ। वो तो मेहनत करके धन कमाया जा सकता है। धन कमाना बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में थोड़ी सी अकर्मण्यता है। यदि देश का जवान यूथ जाग जाए और मेहनत करने लग जाए, नौकरियां देने लग जाए, अपने आप गरीबी चली जाएगी। गरीबी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप कर्मठ बन जाइए, गीता का एक श्लोक धारण कर लीजिए, आप धनवान हो जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता का ये आधा श्लोक कोई अपना ले, चरितार्थ कर ले तो कभी गरीबी हो ही नहीं सकती। एक सवाल आपसे उत्तर दीजिएगा, बताइए गरीबी हमारे देश में क्यों है? हमारे देश नहीं, अन्य देशों में जहां जहां गरीबी है, बताइए गरीबी का मूल कारण क्या है? क्यों गरीबी है? क्यों गरीबी है? सरकार नौकरियां नहीं दे रही है इसलिए गरीबी है, या आदमी अकर्मण्य है इसलिए गरीबी है? उत्तर दो, जोर से बोल दो। आज हमारे देश में गरीबी क्यों है? सरकार के कारण गरीबी है कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। सरकार को कब तक जिम्मेदार ठहराएंगे? हम अपनी अपनी गरीबी दूर कर लें साहब। सरकार तो देश की सेवा जो बने कर ही रही है, परंतु हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम अपनी अपनी गरीबी मिटाएं। और गरीबी तब मिटती है जब आप कर्मठ होते हैं। कर्म करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, शरीर को तपाना सीखिए। गरीबी मुद्दा नहीं है, मेहनत करने। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में कौन आदमी ज्यादा अमीर है, खटिया तोड़ने वाला या मेहनत करने वाला? खटिया तोड़ने वाला अमीर है। जो आदमी खटिया तोड़ता होगा वो अमीर होगा भी तो माइनस हो जाएगा, और जो मेहनत करता होगा वो भले मजदूर ही क्यों ना हो, गरीब से गरीब ही क्यों ना हो, मेहनत करने वाला आगे बढ़ जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। क्यों जी? सही है। कौन लोग आज सुखी हैं? काम मेहनत करने वाले या मेहनत ना करने वाले? उत्तर आपका, मेहनत करने वाला सुखी है। इसलिए हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। हमारे जीवन की गरीबी हम मिटा सकते हैं, स्वयं से मिटा सकते हैं। इसलिए मेहनत करो, कर्म करो और अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखो। जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, लेकिन वह पतंग अपने आप को एक धागे से जोड़ कर रखती है। बस वो धागा है भगवान श्री कृष्ण। भगवान से अपने आप को जोड़ के रखोगे तो आप उड़ेंगे आकाश में, खूब ऊंचाइयों पर जाएंगे, जोड़ के भगवान से। अच्छा, भगवान से क्यों जोड़ना है? भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो आप आत्महत्या कर लेंगे। जरा सा कष्ट आया, जरा सी टेंशन आई, लोगों को लगता है अब जीने से क्या फायदा। कई लोग डिप्रेशन में चले गए, कोई उद्देश्य नजर नहीं आया, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या वो लोग करते हैं जो आध्यात्म से, सत्संग से नहीं जुड़ते। कितने ऐसे लोग हैं जो कथा सुन करके आत्महत्या करने का मन बदल चुके हैं। डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति वापस आ गया है। ये कथा का चमत्कार नहीं तो क्या है? कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो, कितना भी काम करो, कितना भी धन कमाओ, लेकिन अपने आप को भगवान से जोड़ के रखोगे और धन का सदा सदुपयोग करोगे तो धन भी रहेगा और शांति भी रहेगी। शांति तब चली जाती है जब धन आकर के व्यक्ति उस धन को अधर्म से जोड़ने लग जाता है। आदमी घमंडी हो जाता है, धन का दुरुपयोग करने लग जाता है, तब अशांति प्रवेश कर जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? धन कमाना, कई लोग कहते हैं बेटा ज्यादा कथा सुनने लगा महाराज जी, कहीं साधु ना हो जाए, बाबा ना हो जाए। ना जी, मैं कोई साधु होने वाली कथा नहीं सुनाता। मैं तो ये सुनाता हूं कि काम करते हुए गृहस्थ में रह करके आप साधु बन सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप साधुओं की तरह जीवन जिया करो।
क्या गृहस्थ में रहकर हम साधु नहीं बन सकते? क्या साधु बनने के लिए हमें कपड़ा ही बदलना पड़ता है? क्या साधु बनने के लिए घर ही छोड़ना जरूरी है? ना, साधु बनने के लिए ना कपड़े बदलने की जरूरत है, ना घर छोड़ने की जरूरत है। यदि साधु बनना है तो केवल अपने विचारों को बदलिए। सुदामा जी कहीं छोड़कर नहीं गए अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए, पूरी करते हुए, और वो भगवान से जुड़े रहे। तो वो घर में रहकर भी उनसे बड़ा साधु कौन होगा? सुदामा से बड़ा साधु कौन होगा? बता दो मुझे। इनसे बड़ा सन्यासी कौन होगा? सुदामा जी से बड़ा। घर में रह करके जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए भगवत चिंतन बना रहे, भगवान से संबंध जुड़ा रहे। आप सभी भगवत प्रेमियों ने जाना कि आखिर धन कमाने के कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं। धन तो कमाया जा सकता है, किंतु उस पर चलने के लिए, उसको सहज कर रखने के लिए क्या हमारे पास वो एजुकेशन है? महाराज जी ने बताया कि पहले हम लोग ज्ञा से ज्ञानी पढ़ते थे और आज हम लोग गा से गधा पढ़ रहे हैं। तो आखिरकार ये कहाँ तक सही है जो हमारी सनातन संस्कृति को डिफाइन कर सके? महाराज जी ने बताया कि धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट पे ही आश्रित हो जाना एक प्रकार से गरीबी का ही लक्षण है। अगर लोग अपनी मानसिकता को चेंज करें, जॉब लेने की ना सोचकर जॉब देने का अगर यदि काम करें तो बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ऐसा कि महाराज जी ने अपने वीडियो में बताया। और आपको पता है कि आपको यहाँ पर महाराज जी से ही रिलेटेड कंटेंट मिलता है। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, आप अपनी गरीबी को हटाने के लिए ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि दूसरे और नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, धन्यवाद।